अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हमारा टॉपिक है डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन एक ऐसा इंफॉर्मेटिव टूल है जिसको हम चार्ट्स, ग्राफ और मैप के ज़रिए क्रिएट करते हैं। इससे लोगों को समझने में बहुत आसानी होती है। डाटा विजुअलाइजेशन डाटा के रिलेशन को इमेजेस के साथ बताता है क्योंकि इससे ट्रेंड्स और पैटर्न को आसानी से देखा जा सकता है। डाटा विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर फील्ड में काम आता है, जैसे कि एनालिटिक, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। टूल्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, ट्रेंड ओवर टाइम। सबसे पहले हम बार ग्राफ को देखेंगे और इसके कमांड्स को इस डाटा में अप्लाई करेंगे। बार ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम ग्राफ को रेक्टेंगुलर बार की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें तमाम कैटेगरीज की लेंथ और हाइट शामिल होती है। आमतौर पर बार ग्राफ हमारी मुख्तलिफ कैटेगरीज और डाटा के ग्रुप्स को डिस्प्ले करने और इसकी फ्रीक्वेंसी, काउंट और दीगर न्यूमेरिकल मेजर्स को कंपेयर करता है, जिसकी वजह से हम डाटा के पैटर्न्स को आसानी से समझ सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ हम अपने सिस्टम का ही डाटा यूज़ कर रहे हैं, सिस यूज़ ऑटोमोबाइल डाटा। सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बार, प्राइस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ। इसके बाद हम अपने ग्राफ को कंपेयर के साथ करेंगे, प्राइस विद वेट, ग्राफ बार, प्राइस, वेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेयर के साथ। इसके बाद हम एक्स एंड वाई एक्सिस पर अपने ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसकी कमांड यूज़ करेंगे ओवर, ग्राफ बार प्राइस कॉमा ओवर ब्रैकेट वेट। तो आप देख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो रहा है। इसकी रिप्लेसमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं कोई और सा वेरिएबल लाइक ट्रंक। तो हम ट्रंक यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पर ट्रंक के साथ आपको बहुत क्लियर दिख रहा है। इसी के साथ हम नीचे लेके चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो हम सॉर्ट की कमांड यूज़ करेंगे, सॉर्ट वन एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर को ही कहते हैं, तो इससे असेंडिंग ऑर्डर लिखना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम इसी को डिसेंडिंग में करेंगे, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ किस तरह अरेंज हो गया। इसके बाद हम अपने ग्राफ को कंपेयर जो कर रहे हैं उसमें गैप चाहते हैं, तो हम अपने कमांड में बार गैप यूज़ करेंगे, ग्राफ बार प्राइस ट्रंक कॉमा बार गैप ब्रैकेट, और जितना भी % आप गैप देना चाहें आप दे सकते हैं। हमने 10 यूज़ किया है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम कोई और सा वेरिएबल यूज़ करेंगे। ट्रंक की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं वेट, और वेट के साथ आप देखें गैप दिख रहा है। जितना गैप लेंगे उतना गैप आपका ज़्यादा होता जाएगा। इसके बाद हम अपने ग्राफ को लेबल करेंगे, तो हम अपनी कमांड यूज़ करेंगे बी लेबल ब्रैकेट बार। तो आप देखें कि हर बार की आपको पर वैल्यू दिख रही है। इसके बाद हम अपने ग्राफ को टाइटल देंगे, तो हम इसका कमांड यूज़ करेंगे टाइटल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, यहाँ पर पैरेंथेसिस की मिस्टेक हो गई है, तो ये भी ज़रूरी है कि आपका पैरेंथेसिस सही लगा हुआ होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल। लास्ट हम अपने ग्राफ को रीजन वाइज देखेंगे कि रीजन वाइज हम बार ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए हमने यूज़ किया है ग्राफ बार। वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे जितने आपको लेने हैं, कॉमा ओवर फॉरेन। तो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजन वाइज आपका यहाँ पे बार ग्राफ डिवाइड हो गया है। थैंक यू। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है।
हिस्टोग्राम डेटा का स्प्रेड और वेरिएबिलिटी को शो करता है। इसके अलावा डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि डेटा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या एसिमेट्रिकली। इसके लिए हम क्रिएट करने के लिए हम कमांड में लिखेंगे हिस्टोग्राम कोमा हिस्टोग्राम वेरिएबल एंटर। ये देखिए हिस्टोग्राम हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है तो डेंसिटी को चेंज करेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी लेकर आएंगे और इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम वेरिएबल एंड कोमा एंड फ्रीक्वेंसी एंटर। देखिए अब डेंसिटी चेंज होकर फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह से मज़ीद हिस्टोग्राम को कस्टमाइज़ करना हो तो उसके लिए कमांड हम जैसे कि विड्थ को चेंज करना चाह रहे हैं तो कमांड यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम वेरिएबल कोमा विड्थ, जो कि पहले 1576 थी, मैंने चेंज की है। अब देखिए ये देखिए विड्थ जो है वो चेंज हो चुकी है। अब अगर हमें कर्नल डेंसिटी शो करनी है हिस्टोग्राम पर तो उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम वेरिएबल एंड के डेंसिटी कोमा एंड के डेंसिटी एंटर। ये कर्नल डेंसिटी आपको शो होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम इसका टाइटल चेंज रखना चाहें कोई ग्राफ का तो उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम वेरिएबल कोमा टाइटल ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास और इसमें हम टाइटल का नाम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज ऑल्सो इंटर। ये देखिए ये हमारे पास टाइटल शो रहा है प्राइस ऑफ कार। अब अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम वेरिएबल कोमा एफ कलर ब्रैकेट ग्रीन ब्रैकेट क्लोज और हम आउटलाइन का कलर लिखेंगे एल कलर ब्रैकेट येलो एंड ब्रैकेट क्लोज इंटर। और ये देखिए हिस्टोग्राम का कलर चेंज हो चुका है। Scatter plot भी डेटा विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक है which shows the data on two dimensional graph. It takes two variable and determine कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके आपस में कैसी कोरिलेशन और एसोसिएशन है। यानी अगर एक वेरिएबल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा वेरिएबल भी पॉजिटिवली मूव कर रहा हो तो इट शोज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ऑल्सो स्कैटर प्लॉट इज यूजफुल फॉर ऑब्जर्विंग ट्रेंड पैटर्न्स और ये देखने के लिए कि हमारी डाटा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। थ्रू स्कैटर प्लॉट हम ग्राफिकली वेरिएबल्स की एसोसिएशन को असेस कर सकते हैं। So starting from the basic command जो कि हम scatter plot को बनाने के लिए यूज करेंगे। So it's a two-way graph of a scatter plot और इसमें जो प्राइस है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि MPG हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। So MPG जो है वो हमारा x एक्सिस पे आएगा एंड हियर वी कैन सी कि जो डेटा है हमारा प्राइस और माइलेज के बिटवीन जो है वो प्लॉट हो चुका है और इट टेल्स कि कौन सी गाड़ी कितना माइलेज जो है वो कवर करती है और उसकी क्या प्राइस है। So now our second command is जो हमारी सेकंड कमांड है वो ये बता रही है कि अगर हमें ये देखना हो कि जो ये स्कैटर प्लॉट है इसके अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है कि माइलेज के बढ़ने से हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर हम इस चीज़ को इफ वी आर इंटरेस्टेड टू ऑब्जर्व दैट तो हम जो है वो एक लाइन फिट करवाते हैं जिसको हम एल फिट के थ्रू करवाते हैं यानी लाइन फिट। तो ये फिटेड वैल्यूज होती हैं जो कि इट्स अ फिटेड लाइन जो कि तमाम डेटा पॉइंट्स को मिनिमम डिस्टेंस के साथ कवर करती है एंड वी कैन सी कि जो यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है यानी जैसे जैसे माइलेज इंक्रीज होगा प्राइस डिक्रीज होती जा रही है। Our third command is if we want कि हम अपने जो है वो डाटा को लेबल करना चाहते हैं उसके ऊपर लेबलिंग करना चाहते हैं तो हम ये लगाते हैं एम लेबल। एम लेबल जो है इससे हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी कार डोमेस्टिक है कौन सी कार फॉरेन है एंड थ्रू दिस वी यूज लेबल कमांड। एम इज फॉर मार्कर और मार्कर का जो हमने लेबल सेलेक्ट करा है वो हम थ्रू फॉरेन और डोमेस्टिक इसमें हम देखेंगे कि कौन सी डोमेस्टिक है। हियर वी कैन सी कि जो हमारा जो डोमेस्टिक कार है वो सबसे हाई प्राइस पे मौजूद है एंड हमें ये भी इस चीज़ के बारे में हमें पता लग रहा है कि this data point is basically the outlier
So our next command would be this one. If we want to customize our graph कि हमें title variable change करना है, हमें x axis का या y axis का variable उसकी जो है वो लेबलिंग वो करनी है, ठीक है, फिर नेम रखना है, तो हम इसमें किस तरीके से रख सकते हैं. लाइक हमने जो है वो सिंपल कमांड दी स्कैटर प्लॉट की एंड देन टाइटल वेरिएबल रखा कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड माइलेज. ठीक है, वाई एक्सेस के लिए जो हमने टाइटल दिया है वो प्राइस इन डॉलर है और एक्स एक्सेस के लिए कार माइल इन एमपीजी. ओके, our next command is so here we can see कि यहाँ पे हमने अगर हम कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने मार्कर को, ठीक है, मार्कर की रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ प्रीफिक्स एम. तो हमें यहाँ पे सब नजर आ रहा है कि जो एम कलर इज फॉर मार्कर कलर, एम साइज इज फॉर मार्कर साइज. ठीक है, सिंबल में हमने मार्कर का सिंबल स्क्वायर, अगर आप यहाँ देखें तो हमें स्क्वायर जो है वो डेटा पॉइंट्स नजर आ रहे हैं. एम लेबल, ठीक है, फॉरेन या डोमेस्टिक में हमने इसकी लेबलिंग करनी है. ठीक है, लेबलिंग का जो कलर होगा यहाँ पे एम कलर लेबल जो है वो ब्लू है. ठीक है, लेबलिंग ब्लू कलर से आएगी और इस लेबलिंग की पोजीशन जो होगी वो एम लेबल पोजीशन से हम डिटरमिन कर रहे हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है कि ये ऑन द डेटा पॉइंट्स है. नाउ आवर लास्ट कमांड इज, ठीक है, दिस कमांड बी यूज्ड फॉर मेकिंग टू स्कैटर प्लॉट्स. अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम देखना चाहते हैं कि डोमेस्टिकली और फॉरेन जो कार्स हैं, ठीक है, उनकी माइलेज और उनकी प्राइस क्या है, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में देखना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से हम बना सकते हैं. हियर वी कैन सी कि जो इसमें हमने वही मार्कर का साइज सिंबल और इस एम एफ कलर यानी मार्कर का जो फिल कलर है इट वाज ब्लैक और जो उसका लेबल कलर है वो है रेड. ठीक है, जो आउटलाइन हुई हुई है, सॉरी, जो लाइन कलर है उसका वो है रेड. ठीक है, और बाय का टाइटल हमने दे दिया है बाय. बाय हमने कमांड इसलिए यूज करी है ताकि हम इसको कैटेगराइज कर सकें. तो हमने यहाँ पे फॉरेन और डोमेस्टिक उसमें जो है वो कैटेगरी बनाई है. ठीक है, इसको सेपरेट किया है और टाइटल वेरिएबल हमने पूरे दोनों ग्राफ्स का सेम रखा है. ठीक है, इसके अलावा हमने एक सब टाइटल की कमांड यूज करी है. ठीक है, और हम यहाँ पे कैप्शन भी जो है वो यूज कर सकते हैं फॉर ये बताने के लिए कि हम कहाँ से ले रहे हैं, उसकी सोर्स क्या है, डाटा की सोर्स क्या है, या अगर हमें ग्राफ की नंबरिंग करनी हो तो वो भी हम कैप्शन के थ्रू बता सकते हैं. So these are the commands that we use in Stata for making the scatter plot and its customization. So trend over time is a useful graphical representation of the variable जिसकी हम progress या changes over the time study कर रहे होते हैं. ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकते हैं इंडिकेटिंग देयर इज अ ग्रोथ इन द वेरिएबल. ठीक है, डाउनवर्ड भी हो सकते हैं विच शो डाउनफॉल और डिक्लाइन. स्टेबल भी हो सकते हैं इफ द वेरिएबल आर सस्टेन्ड ऑन द सेम पोजीशन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. ट्रेंड बहुत हेल्पफुल होते हैं फॉर मेकिंग द इन्फॉर्म डिसीजंस बिकॉज दे आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स और इसके अलावा दे गिव द सजेशन कि व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. इसके अलावा दे इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस एज वेल. So these are some of the commands we use in Stata for observing the trends. Starting with the basic line graph, okay. So we can take this command. So it's a line graph जो कि हमारी log of GDP और AI के between बना है. ठीक है, and we can see from the graph कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है. ठीक है, जीडीपी का वेरिएबल पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है over the years of 47 years. So we can take another command for the trend. So this graph is basically customize the line कि उसका कलर क्या होगा, उसकी विड्थ क्या होगी एंड उसका पैटर्न. सो एल स्टैंड्स फॉर द लाइन, लाइन की विड्थ, लाइन का कलर और लाइन का पैटर्न. ठीक है, कलर हमने रेड रखा है, इसकी विड्थ को हमने थोड़ा सा जो है वो इसको इंक्रीज करवाया है. ठीक है, सो इट्स अ थिक लाइन, तो मीडियम थिक है. ठीक है, पैटर्न में हमने सॉलिड रखा है कि एक सॉलिड लाइन हमें नजर आएगी. ठीक है, वरना हम इसमें डैश लाइन भी जो है वो रख सकते हैं. सो दिस कमांड इज फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ द line. Second, we can also use the command
इफ वी वांट के अगर हम दो वेरिएबल्स का जो है वो अगर हम दो वेरिएबल्स का ट्रेंड देखना चाहते हैं ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, सो वी कैन यूज दिस ग्राफ, वी कैन यूज दिस कमांड कि हमने एक लाइन ग्राफ बनाना है LGDP का एंड एक लाइन ग्राफ बनाना है LEXP का, ठीक है। एक एक्सपोर्ट वेरिएबल है और एक GDP वेरिएबल है, और विद दिस हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि दोनों ही जो है वो एक्सपोर्ट भी, ठीक है, और जो हमारी GDP है दोनों ही पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं। सो आवर लास्ट कमांड इज, सो दिस कमांड इज अगेन GDP का है, और अगर हम अपने चार्ट को, अपने लाइन ग्राफ को अगर हम टाइटल देना चाहते हैं, X का टाइटल, Y का टाइटल, सो वी कैन यूज दिस कमांड, ठीक है। हमने इसमें लाइन की विड्थ इंक्रीज करी है, थिक कर दी, कलर हमने इसका ब्लू, L कलर मींस लाइन कलर इज ब्लू, टाइटल हमने रखा है ट्रेंड ऑफ GDP वेरिएबल, और X पे जो टाइटल, X एक्सेस पे जो टाइटल आएगा वो ईयर्स होगा, और Y एक्सेस पे जो टाइटल है वो है लॉग ऑफ GDP। To conclude our presentation, we have learned कि जो data visualization है वो बहुत crucial है for the analysis and communication। जितने भी हमने अब तक data visualization की techniques पढ़ी हैं, जिनमें bar graph, histogram, scatter plot और trend over time है, they all are very effective for exploring patterns, relationship और जो भी distribution हमारी data में मौजूद होती हैं, इन सबको ये ग्राफ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंडली, स्टेटा एक यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो अपने यूजर्स को कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो इन टेक्निक्स को अपनी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक टेलर कर सकें। बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स अ यूजर कैन मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी ऐसे डिसीजन जो करंट इन्फॉर्मेशन को देखते हुए लिए जाएं, विच आर मोर लाइकली टू गिव द फेवरेबल आउटकम। दिस इज ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स।